अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से और इन तमाम लोगों की तरफ से ईद मुबारक। और चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं ईदगाह पर, तब तक के लिए जुड़े रहिए। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं और देखते हैं कि ईदगाह का क्या माहौल है। तो फाइनली हमारी जो पूरी टीम है वो ईदगाह की जानिब निकल चुकी है। तो जैसे ही हम ईदगाह पर पहुंचते हैं तो इसका जो मंजर होता है वो लाजवाब होता है। तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और मौलाना अब्दुल वाहिद साहब बयान कर रहे थे। तो हमने उनकी तकरीरें सुनी और दिन ईद की नमाज़ अदा की एंड खुतबा सुन करके हम लोग निकल पड़े हर शख्स के घर की जानिब। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी हम लोग ईद में लोगों की घरों की जानिब ज़ियारत करते हैं, विज़िट करते हैं, तो जो हमारा सबसे पहला घर होता है वो यही वाला होता है। यहीं से हमारी जर्नी का आगाज़ होता है और हमारी जर्नी का एंड कहाँ पर होता है मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में ज़रूर बताऊंगा और वो आप खुद ब खुद जान जाएंगे। तो आपको बताता चलूँ कि इस बार हम लोग 2-4 नए घर भी गए थे। इससे पहले हम लोग इस जानिब नहीं जाते थे, लेकिन चूँकि ये कुछ नए घर तामीर हुए थे तो हमारे जो अमीर साहब थे उनका ये कहना था कि उधर भी चला जाए, लोगों से मिला जाए और उनसे अपनी पहचान कराई जाए, क्योंकि मोहब्बतें तो मिलने ही से होती हैं। अगर हम इस खुशी के दिन पे नहीं मिलेंगे तो फिर कब मिलेंगे। सो फाइनली हमारी जो टीम है वो कुद्दूस भाई के घर हो करके अब जा रही है नेक्स्ट घर की जानिब। आप देख सकते हैं ये रही हमारी पूरी टीम। और इस बार जो हमारी टीम थी इसमें कई सारे हमारे जो मेंबर थे वो बर वक्त नहीं थे, जिसकी कमी हमें ज़रूर महसूस हुई। और 2-4 लोग नए भी ऐड हुए थे इस बार। तो हम लोग आ चुके हैं अबू साद भाई के घर, आप देख सकते हैं, जहाँ पर हमारा वेलकम समीर भाई करते हैं। एंड दिन फिर यहाँ से हम लोग मस्जिद आगे बढ़ते हैं अगले घर की जानिब। तो ये जो एरिया है ये पूर्व वाला पूरा एरिया है। अभी हम लोग यूनुसपुर में इंटर नहीं हुए हैं। अभी हम लोग पूरा पूर्वा कवर करेंगे। पूरा कवर करने के बाद फिर हम लोग इंटर करेंगे अपने गांव यूनुसपुर में। तो चूँकि ईदगाह जो है वो मनेछही में मौजूद है, तो हम लोग वहाँ से हर एक घर कवर करते तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तो बिल्कुल मिनिमम लगता है कवर करने में। तो चलिए इसी के साथ साथ हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर हम लोग ईद क्यों मनाते हैं। तो ईद उल फ़ितर दरअसल रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम की खुशी में मनाई जाती है। ये दिन अल्लाह ताला की तरफ से इनाम का दिन होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरा महीने रोज़ा रखा, इबादत की और अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश की। क्योंकि रमज़ान और ईद उल फ़ितर का एक ख़ास ताल्लुक़ है। रमज़ान जो है वो इस्लाम का बहुत मुक़द्दस महीना है, जिसमें मुसलमान रोज़ा रखते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं और इसी महीने में कुरान पाक भी नाज़िल हुआ था। ये महीना इंसान को सब्र, तक़वा और ख़ुद पर काबू सिखाता है। जब ये महीना मुकम्मल हो जाता है तो ईद उल फ़ितर इस बात की खुशी होती है कि हमने अल्लाह का हुक्म पूरा किया, हमने अपने नफ्स पर काबू पाया। ईद उल फ़ितर का जो असल मकसद होता है वो अल्लाह का शुक्र अदा करना होता है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतना बाबरकत महीना अता किया जिसमें उसकी बेशुमार रहमतें, बेशुमार नेमतें अल्लाह के बंदों पर बरस रही होती हैं, बिल्कुल बारिशों की तरह। तो ऐसे मौके पर जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी नेमतें, इतनी रहमतें अपने बंदों पर निछावर कर रहा हो और हम उसी के शुक्रिया के लिए, उसका शुक्र अदा करने के लिए हम 2 रकात नमाज जिसे नमाज ईद कहते हैं अदा करते हैं। और इसके साथ साथ इसमें भाईचारा भी बढ़ता है, ये बताते हुए कि इस्लाम में सब बराबर हैं, अमीर और गरीब सब एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं, सब एक दूसरे को गले मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही अहम चीज़ होती है, एक बहुत ही बेहतरीन त्यौहार है हमारा। 2 ही त्यौहार है ले दे करके। तो इसमें भाईचारा भी होता है। हम हर एक शख्स के घर पे जाते हैं, उससे मुलाकात करते हैं, उससे सलाम दुआ करते हैं, उसके यहाँ से कुछ खाते हैं, उनको भी अपने यहाँ बुलाते हैं, उनको अपने यहाँ आने की दावत देते हैं। तो जिससे हमारी आपसी मोहब्बत जो है वो मज़ीद बढ़ती है, मज़ीद निखार पैदा होता है और हमारी पहचान भी एक दूसरे से अच्छी बनती है।
तो ये जो त्यौहार है खुशियों वाला त्यौहार है। सो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको अपनी टीम के हर एक शख्स का तारुफ कराता हूँ। तो ये हूँ मैं मिस्टर वासिक, और ये हैं मौलाना रिशाद साहब, मौलाना अबू जैद साहब, हाफिज़ मोहम्मद हामिद साहब जो कि मेरे भाई हैं, ये हैं आबिद भाई, और ये हैं मौलाना सलीम साहब, ये हैं मिस्टर अब्दुल्ला, ये हैं एडवोकेट कमाल साहब, ये हैं मिस्टर हासिक, मिस्टर अम्मान, मिस्टर यूनुस, मिस्टर अफ़ान, मिस्टर सफ़वान, और ये रहे मिस्टर आकिब और मिस्टर नेमतुल्ला, मिस्टर राफ़े, मिस्टर अहमद, मौलाना यासिर साहब, मिस्टर रिजवान, मिस्टर यूसुफ, मिस्टर आरिफ, हाफिज़ महमूद साहब, और ये मौलाना अब्दुल वाहिद साहब जिन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ाई थी। तो अब फाइनली हम लोग धीरे धीरे पुरवा को कवर कर रहे हैं, और तकरीबन पूरा जो पुरवा है वो बिल्कुल इख्तिताम पर है। कुछ एक घरों के बाद ये जो पुरवा का जितना भी घर था हमने उसे मुकम्मल कर लिया है। अब हम लोग बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और इस वक्त जो हमारे अमीर साहब थे, इस बार जिसको हमने अमीर बनाया था कि वो जिस घर पहले जाने को कहेंगे हम उसी घर पहले जाएंगे, वो थे मौलाना रिशाद साहब। तो फाइनली ये है हमारा आखिरी घर पुरवे का। इसके बाद से हमारा अपना गांव यूनुसपुर का आगाज़ होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो पूरी टीम है वो बिल्कुल खुश और पुरजोश नज़र आ रही है। ये है मिस्टर अब्दुल्ला। तो फाइनली हम लोग अपने गांव में इंटर कर चुके हैं, और सबसे पहले हम लोग जाते हैं मिस्टर भाई के घर, फिर उसके बाद आ चुके हैं हम लोग हुज़ैफ़ा भाई के घर, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग इस एरिया को कवर करते हैं, आप देख सकते हैं गाइस। तो ईद में हम हर एक शख्स के घर जाते हैं और बस थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, और बाकी ईद के दिन हम जिस घर में जाते हैं उन लोगों का जो रिएक्शन होता है ना, वो मतलब देखने के लायक होता है। हमारी जब टीम पहुंचती है वहाँ एक अलग ही लेवल का इम्पैक्ट पड़ता है उन लोगों पर। इतनी बड़ी टीम होती है हमारी कि आप देख सकते हैं, और इस वक्त तो बल्कि कई सारे साथी कम भी हुए हैं जो विदेश एंड दीगर जगहों पे हैं। अभी मैं आपको एक ऐसा मंज़र भी दिखाऊंगा कि इससे आपको हमारी खुशियों का लेवल पता चलेगा कि मतलब हम लोग किस कदर खुश होते हैं और किस कदर हल्ला गुप्पड़ मचाते हैं, आपको अभी पता चल जाएगा। तो हम लोग धीरे धीरे अपने गांव के एरिया को भी कवर कर रहे हैं। अब फाइनली हम लोग कुछ ही घर के बाद अपने मोहल्ले में पहुंच जाएंगे गाइस, और ये देखिए कितना प्यारा मंजर आ रहा है। तो अब हम लोग आ चुके हैं, आप देख सकते हैं अफजल भाई के यहाँ। तो अफजल भाई के घर होने के बाद एक शानदार माहौल होता है, लोगों में एक ऐसा जुनून पैदा होता है कि लोग इस कदर चीखते चिल्लाते हैं मज़े में कि आप सिर्फ सुनिए गाइस और मज़ा लीजिए। अरे हाय बाय कर दो, हाय बाय कर दो। ए ओए सो फ्रेंड्स, आपने जैसा कि देखा कि यहाँ पर हमारी जो टीम थी वो बिल्कुल बेकाबू हो गई थी, स्पेशली जितने भी टीनेजर थे, और मतलब अलग ही लेवल का उन्होंने हवा बोल दिया था, एकदम जैसे क्या ही हो गया है। तो इस तरह की थोड़ी थोड़ी चीज़ें जब बोरियत होने लगती है तो थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाता है, जिससे पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो अब फाइनली हम लोग आ चुके हैं अबू साद भाई के घर, जहाँ पर उनके साहबजादे ने हमारा वेलकम किया। और मैं आपको बताता चलूँ, मतलब ये ईद उल फित्र का जो दिन होता है ये एक ऐसा त्यौहार होता है जहाँ पे हर शख्स बिल्कुल फ्री होता है कि इस दिन हमें लोगों से मिलना है, लोगों से मोहब्बतें बांटनी है, एक दूसरे से सलाम व दुआ करना है। और आप देख सकते हैं कि मतलब इस दिन हर शख्स नए लिबासों के साथ अतर वगैरह लगा करके मतलब बिल्कुल फिट होकर के निकलता है। लगता है कि हाँ, हम बिल्कुल खुश हैं, और खुशी जो
मनाते हैं लोग, और जो खुशी ज़ाहिर होनी चाहिए वो बज़ाहिर ज़ाहिर हो रही होती है। तो फाइनली अब हम लोग पहुँच चुके हैं अपने पड़ोस में, यानी कि मिस्टर नैयर के यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मुशर्रफ भाई के यहाँ विज़िट करते हैं, देन मिस्टर नैयर की जानिब। और ये रहे छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने कहा कि हमें भी व्लॉग में आना है, हमारा भी फ़ोटो लीजिए, हमारी भी वीडियो बनाइए। तो देख सकते हैं कि कितने खुश नज़र आ रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर मिस्टर नैयर के यहाँ जाते हैं, जहाँ पर हम उनके वालिद साहब आज़म भाई से मिलते हैं, और फिर उसके बाद मुँह मीठा करते हैं। एंड नेक्स्ट मूव कर जाते हैं हम लोग मुअज़्ज़म भर के घर की जानिब। तो ये हैं आरिज़ भाई, और फिर उसके बाद ये हैं मुशर्रफ भाई। एंड देन आप देख सकते हैं कि फाइनली एकदम हमारी जो मस्जिद है, मस्जिद उमर, हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और कुछ ही घर और बचा हुआ है। और फिर इसके बाद से हमारी जो पूरी टीम है और जहाँ जहाँ पर उन्हें जाना था वो बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। तो फिर हम लोग आ चुके हैं मुअज़्ज़म भाई के घर की जानिब, जहाँ पर मुअज़्ज़म भाई हमारा इस्तकबाल करते हैं और हम यहाँ पर अपना मुँह मीठा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब बारिशों में जो ठंडक होती है ना, मैं वो आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे हम लोग कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, बिल्कुल ठंड हवाएं चल रही होती हैं, और आप देख ही सकते हैं हरियालियाँ किस कदर किस लेवल की हैं। तो ये हैं मुअज़्ज़म भाई, और हमारी टीम में यहाँ पर पहुँचने के बाद बच्चे भी शामिल हो गए थे, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट घर की जानिब, यानी कि इमाम साहब के यहाँ, जो हमारे मस्जिद के इमाम साहब हैं। फिर उसके बाद हम लोग मूव कर जाते हैं मिस्टर अल्तमश के घर, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा बिल्कुल लास्ट घर था। फिर हम लोग वापस मुड़ करके आते हैं, और आप देख सकते हैं कि अब हम लोग जा रहे हैं इसरार भाई के घर की जानिब। अब इसरार भाई के घर के होने के बाद मौलाना अबू ज़ैद साहब, फिर मौलाना सलीम साहब, एंड देन मुन्ना भाई, देन फाइनली हमारा जो इख्तिताम होगा वो ज़िक्रुल्लाह भाई, एंड फाइनल जो इख्तिताम होगा वो मेरे घर पर होगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पहुंच रहे हैं इसरार भाई के यहाँ। आप देख सकते हैं कि सारे लोग पहुंच गए और सलाम व दुआ करके अपना मुँह मीठा करते हैं। एंड देन हम लोग मौलाना ज़ैद साहब के यहाँ आ जाते हैं, और जहाँ पर बनी होती है चिकन राइस। फिर उसके बाद मौलाना सलीम साहब, और फिर उसके बाद मुन्ना भाई। आप देख सकते हैं मुन्ना भाई के घर हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पर हमारा वेलकम मिस्टर ज़ाकिर करते हैं। और इसको कवर करने के बाद अब फाइनली हम लोग आ जाते हैं मिस्टर अतीउल्लाह के घर, जहाँ पर हमारा जो वेलकम करेंगे। देखते हैं कौन करता है, वैसे अतीउल्लाह तो है नहीं। तो यहाँ पर हमारी मुलाकात उनके वालिद साहब से होती है, जनाब ज़िक्रुल्लाह साहब से, जो हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे। फिर यहाँ पर हम अपना मुँह मीठा करने के बाद फ़ौरन पहुँच जाते हैं अपने घर। तो मेरी नज़र पड़ती है मिस्टर कैस और मिस्टर मुकर्रम, मिस्टर कैफ और एदा भाई, साबिर भाई, मिस्टर अफसल, इन लोगों पर जो हमारे घर आए हुए थे। और फिर उसके बाद मैं जब हॉल में इंटर करता हूं तो साजिद भाई हर शख्स का इस्तकबाल कर रहे होते हैं मुबश्शिर के साथ, और यहाँ पर माबूद भाई, फैसल भाई, सारे लोग बिरयानी का मज़ा ले रहे थे। तो मेरे सारे साथी यहाँ पर रुके और उन्होंने बिरयानी का मज़ा लिया। एंड देन हमारा जो व्लॉग था वो यहीं पर मुकम्मल हुआ, और हमारी जो जर्नी थी वो यहीं पर इख्तिताम हुई। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू।